हेलो फ्रेंड्स, मेडिकल एंड नर्सिंग नॉलेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं नर्सिंग ऑफिसर दिनेश चौधरी और आपके सामने हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आप कभी ना कभी हॉस्पिटल अपना इलाज कराने गए हैं या फिर किसी मरीज का इलाज कराने आप साथ में गए हैं, तो आपने देखा होगा कि डॉक्टर मरीज के इलाज के लिए कभी ना कभी IV फ्लूइड्स प्रेस्क्राइब करता है, जिन्हें हम आम भाषा में ग्लूकोज बोटल्स भी कहते हैं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि ये IV फ्लूइड या ग्लूकोज बोतल कौन कौन से टाइप्स की होती है, किन किन कंडीशंस में लगाई जाती है, इसका कंपोजिशन क्या क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का इंफॉर्मेटिव वीडियो। फ्रेंड्स, IV फ्लूइड्स, जिन्हें इंट्रावीनस फ्लूइड्स भी कहा जाता है, जो कि खून की नसों में सीधे इंसर्ट किए जाते हैं, ये स्टेराइल सॉल्यूशन होते हैं जो कि बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस और हाइड्रेशन मेंटेन रखने के लिए लगाए जाते हैं। ये खासकर उन रोगियों में लगाए जाते हैं जो मुंह से तरल लेने में असमर्थ हैं या फिर जिनकी सर्जरी होनी है या फिर जो अनकॉन्शियस पेशेंट्स होते हैं। इनका उपयोग आमतौर पर क्लिनिकल सेटिंग्स में किया जाता है, जिसमें रिसक्सिटेशन, सर्जरी और डिहाइड्रेशन को मैनेज करना शामिल है। फ्रेंड्स, बात करते हैं IV फ्लूइड्स मुख्य रूप से कितने टाइप्स के होते हैं। तो IV फ्लूइड्स मुख्य रूप से दो टाइप्स के होते हैं। पहला है कॉलॉइड्स और दूसरा है क्रिस्टलॉइड्स। फ्रेंड्स, बात करते हैं कॉलॉइड्स की। तो कॉलॉइड्स में लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं जो कोशिका की अर्ध पारगम्य झिल्लियों में से पार नहीं हो सकते हैं। यह कुपोषित रोगियों और उन रोगियों के लिए उपयुक्त है जो IV फ्लूइड की अधिक मात्रा को सहन नहीं कर सकते हैं। कॉलॉइड्स के एग्जाम्पल देखें तो ह्यूमन एल्बुमिन है, डेक्स्ट्रांस है, स्टार्च है, जिलेटिन है और PPF है। फ्रेंड्स, बात करते हैं क्रिस्टलॉइड्स की। क्रिस्टलॉइड्स में स्मॉल मॉलिक्यूल होते हैं जो कि कोशिका या सेल्स की अर्ध पारगम्य झिल्लियां, जिन्हें सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन भी कहते हैं, उनमें से आसानी से प्रवाहित होते हैं या आर पार हो सकते हैं। क्रिस्टलॉइड्स को टोनिसिटी के आधार पर 3 सब टाइप में डिवाइड करते हैं, जो कि है आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक और हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। अब एक एक कर इन तीनों की बात करते हैं। पहला है आइसोटोनिक। आइसोटोनिक ऐसे IV फ्लूइड्स हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर दूसरे सॉल्यूशन यानी व्यक्ति के ब्लड के ऑस्मोटिक प्रेशर के समान होता है। इन्हें इसीलिए आइसोटोनिक कहा जाता है। ब्लड और सॉल्यूशन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर बराबर होने की वजह से वाटर जो है दोनों सॉल्यूशन में समान रूप से बना रहता है। सिंपल भाषा में कहें तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन वह होता है जो कोशिका में सूजन या सिकुड़न पैदा नहीं करता है। इसके एग्जाम्पल देखें तो रिंगर लैक्टेट, नॉर्मल सलाइन और D5% इन वाटर। फ्रेंड्स, टेक्निकली D5% इन वाटर आइसोटोनिक है, लेकिन बॉडी में जाते ही यह हाइपोटोनिक बन जाता है। फ्रेंड्स, दूसरा है हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस। ये ऐसे IV फ्लूइड्स हैं जिनकी ऑस्मोलरिटी ब्लड से अधिक होती है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कोशिकाओं में से पानी बाहर निकाल लेते हैं और ब्लड में अधिक कर देते हैं, जिससे कोशिका सिकुड़ जाती है। इसलिए इन्हें वॉल्यूम एक्सपेंडर भी कहा जाता है, क्योंकि ये इंट्रासेलुलर स्पेस से पानी खींचते हैं, जिससे एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड का वॉल्यूम बढ़ जाता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के एग्जाम्पल देखें तो इनमें 3% सोडियम क्लोराइड, 5% सोडियम क्लोराइड, डेक्सट्रोज 10%, डेक्सट्रोज 25%, डेक्सट्रोज 50% आदि शामिल हैं। तीसरा है हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस। इन सॉल्यूशंस की ऑस्मोलरिटी ब्लड की तुलना में कम होती है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड को इंट्रासेलुलर यानी कोशिकाओं में शिफ्ट करते हैं। फ्रेंड्स, हाइपरटोनिक क्या करते थे, कोशिका का फ्लूइड ब्लड में लाते थे और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जो है वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड जो है ब्लड का फ्लूइड वो कोशिका में भेजते हैं। तो इस वजह से सेल्स में स्वेलिंग आकर वे फूल जाती है और कभी कभी यहाँ तक कि वे फट भी जाती है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के एग्जाम्पल देखें तो 0.45% NaCl, जिसको हाफ NS भी कहते हैं, और 2.5% डेक्सट्रोज इन वाटर, 2.5% डेक्सट्रोज इन वाटर। फ्रेंड्स, आइसोटोनिक सॉल्यूशन जैसे RL और NS का यूज फ्लूइड वॉल्यूम लॉस, डिहाइड्रेशन और सीवियर वॉमिटिंग, डायरिया तथा हेमरेज जैसी कंडीशन से होने वाले शॉक में किया जाता है।
इनका उपयोग वुंड इरिगेशन में भी किया जाता है। साथ ही साथ बर्न, हाइपोनेट्रीमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस में भी आइसोटोनिक सॉल्यूशन का यूज़ किया जाता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन का यूज सोडियम की कमी, सेरिब्रल एडिमा यानी दिमाग में सूजन आदि बीमारियों में किया जाता है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का यूज सेरिब्रल डिहाइड्रेशन, हाइपरनेट्रीमिया, डायबिटिक कीटोएसिडोसिस जैसी कंडीशन में किया जाता है। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हमने देखा कि आईवी फ्लूइड्स कौन कौन से होते हैं, आईवी फ्लूइड्स क्या होते हैं और आईवी फ्लूइड का यूज़ कब कब किया जाता है। फ्रेंड्स, वीडियो में बताई जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू।